छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, इसमें हम उन स्थलों को देख रहे हैं जहां पर हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हालांकि इस मानचित्र पर सिंधु घाटी स्थानों का लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि प्रारंभ में सबसे पहले जो सभ्यता के अवशेष खोदे गए वह हड़प्पा नामक स्थान पर खोदे गए थे और यहाँ पर हमें एक प्राचीन नदी घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे। इसके कारण इस सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहा गया और उसी के अनुसार हमने इतिहास में हड़प्पा को भारतीय इतिहास का सबसे पहला समाज के रूप में जाना। हड़प्पा के बाद हड़प्पा से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूर मोहनजोदड़ो में सभ्यता पुनः खुदाई हुई और यहाँ पर हमें उसी प्रकार के सभ्यता के अवशेष मिले जैसे हमें हड़प्पा में मिले थे। मोहनजोदड़ो में भी जो अवशेष मिले उनके आधार पर हमने इसे हड़प्पा कालीन संस्कृति ही माना या हड़प्पा सभ्यता ही माना और उसके बाद लोथल में, चन्हुदड़ो में, कोटदीजी में, यहाँ सभी जगहों पर हमें अवशेष मिले और कॉमनली हमने एक चीज़ देखी कि ये सभी जो उत्खनन स्थल हैं वे सभी उत्खनन स्थल सिंधु नदी के किनारे हैं या सिंधु की सहायक नदी के किनारे हैं। इसलिए इतिहासकारों ने इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कर दिया। बाद में खुदाई का काम आगे चला। जब भारत आज़ाद हुआ तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे जो उत्खनन स्थल हैं वो पाकिस्तान में चले गए और भारत में पुरातत्व विभाग की तरफ से जब खुदाई की गई तो कालीबंगा के अंदर हमें सबसे पहले उत्खनन स्थल मिले। कालीबंगा लेकिन सिंधु नदी के या सिंधु की सहायक नदी के किनारे नहीं था। कालीबंगा सरस्वती नदी की सहायक नदी घग्गर नदी के किनारे पे था। उसके बाद में खुदाई हुई, रोपड़ में हुई तो रोपड़ भी सरस्वती नदी की सहायक नदी के किनारे था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, फिर जब हरियाणा में खुदाई हुई और बनावली, राखीगढ़ी आदि के अंदर जब खुदाई हुई और उत्खनन स्थल निकले तो एक और कॉमन चीज़ हमारे द्वारा देखी गई कि सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के घाटी क्षेत्रों में भी समकालीन सभ्यता विकसित हो रही थी जो ठीक उसी प्रकार की थी जिस प्रकार की सिंधु नदी के किनारे पर स्थित नगर थे। तो इतिहासकारों ने उसके बाद इस सभ्यता का एक नवीन नामकरण किया और वह नवीन नामकरण हुआ सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है और प्राचीनतम सभ्यताओं से भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यह एक ऐसी नगरीय सभ्यता है जिस प्रकार के सभ्यता के अवशेष हमें उसके समकालीन और उसके पश्चात भी हमको कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल निर्धारण के अंतर्गत हम कई पद्धतियों के अनुसार इसका काल निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब हड़प्पा संस्कृति इसको कहा गया तब हमने इसका काल निर्धारण 1500 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास माना। मोहनजोदड़ो में भी यही बात रही, लेकिन जब कालीबंगा की खुदाई हुई तो कालीबंगा में हमने देखा कि वहाँ पर एक स्तर पर ही यह सभ्यता नहीं है बल्कि द्वि स्तर पर यह सभ्यता मिलती है, यानी दो स्तर पर हमें अलग अलग दो सभ्यताएं मिलती हैं। जो ऊपरी सतह है वहाँ पर हमें नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले और जो निचली सभ्यता है वहाँ पर हमें ग्रामीण सभ्यता के अवशेष मिले। इस तरीके से इस सभ्यता के विकास का जो एक क्रम है
वो क्रम स्थापित होता है कि पहले ग्रामीण सभ्यता थी और वही ग्रामीण सभ्यता आगे चल कर के नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हुई। तो प्राप्त अवशेषों के आधार पर, साथ ही इसकी समकालीन सभ्यताओं में सुमेरियन सभ्यता के अवशेष सिंधु सरस्वती सभ्यता में और सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष सुमेरियन सभ्यता में मिलते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे 3000 वर्ष ईसा पूर्व का मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे 5 से 6000 वर्ष ईसा पूर्व का भी मानते हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो निवासी हैं, उन निवासियों के बारे में ये माना जाता है कि ये निवासी भारत के मूल निवासी थे और इनके द्वारा ये जो सभ्यता विकसित की गई, ये इतने विकसित लोग थे कि इनके द्वारा एक नगरीय सभ्यता स्थापित की गई जो कि अत्यंत समृद्ध थी, बहुत आधुनिक थी और बहुत ही व्यवस्थित व्यवस्था थी। अतः हम अपने अगले लेक्चर में सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल निर्धारण के साथ साथ इसके प्रमुख उत्खनन स्थल तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।